ये कैसे सचिन? बैठिए बैठिए बैठिए, उठा करने दीजिए लाठी। कैमरा स्टार्ट करो यार। क्या इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रोहतास जिला के स्ट्रांग रूम में। यहाँ पे पुलिस को पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रही है, बुरे तरीके से लाठी चलाई जा रही है। यहाँ पे सारे प्रत्याशी, पहले तो ईवीएम के साथ खिलवाड़ होता है, उसके बाद सारे प्रत्याशियों पर, उनके समर्थकों पर लाठी चलाई जा रही है। इस वक्त हमारे से सासाराम विधानसभा से विनय सिंह जी हैं, रितेश पांडे जी हैं जो करागर विधानसभा से हैं, चेनारी विधानसभा से नेहा नटराज हैं, काराकाट से ज्योति सिंह जी हैं जो पवन सिंह की पत्नी हैं, और तमाम तर लोग कैंडिडेट हैं। यहाँ पे सीधा ये बल प्रयोग करते हुए ये दिखाया जा रहा है। अभी हम लोग को भी ये लोग जेल ले जाएंगे और जान रहे हैं हम कि मारेंगे, ये केस करेंगे, ये बुरे तरीके से परेशान करेंगे, फंसाएंगे और इसमें केस होगा, जेल होगा, सब हम लोगों को पता है। जितना जुल्म करना है इनको कर ले। ये केवल लाइव नहीं है, ये हमारी ताकत है, लोकतंत्र की आवाज दबाने की ताकत है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें कि ये बल प्रयोग करते हुए ये सारे इंतजाम करा रहे हैं। ये पूरी लाठीचार्ज कराया है इन्होंने यहाँ पे बवाल कराने के लिए। लाठीचार्ज किस बेसिस पे हुआ? जो लोग, जो जनता वोट दे रही है, क्या उन्हें सवाल करने का अधिकार नहीं है? सरासर लोकतंत्र की हत्या है। ये रात के अंधेरे में इसीलिए लाठी चला के हटाया जा रहा है कि बची हुई ईवीएम को सेट कर ले। अब बिहार में यही निष्पक्षता है। ये अभी हम लोग मालूम है कि पूरी संख्या को खत्म कर दिया गया है। मात्र यहाँ पर चाहे 3 ही कैंडिडेट रह गए हैं, बाकी सारे के सारे कैंडिडेट को यहाँ अभी नहीं है मौजूद, और उसके बाद किसी कीमत हटने वाले नहीं है। जवाब एसडीएम सासाराम नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं जवाब देंगे? आप लाठी क्यों चलवा रहे हैं सर? लाठी क्यों चलवा रहे हैं? यू हैव टू आंसर। लाठी क्यों चलवा रहे हैं? अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार। चलवाइए लाठी। मारिए मारिए, जितना लाठी गोली चलाना है सब चलाइए, चलाइए सर, खूब लाठी गोली चलवाइए, हम लोग मर के जाएंगे। चलवाइए लाठी, बम गोली सब चलवाइए। रात के अंधेरे में लाठी चलवा रहे हैं। चलने दीजिए ना, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? सवाल तो कर रहा है लड़का। 163 इंपोज है यहाँ पर। देखिए, बोलिए हाँ बोलिए। असेंबली हम केस करवाएंगे सब। एकदम केस कीजिए, एकदम केस कीजिए, जेल जाएंगे। मेरे ऑर्डर से 163 है। आप ऑर्डर कीजिए, जेल भेजवाइए, गोली चलवाइए, केस करवाइए। रात के अंधेरे में गोली चलवा रहे हैं, रात के अंधेरे में लाठी चलवाइएगा। जवाब मांग रहे हैं एफआईआर के। हम आपसे जवाब चाहते हैं। नहीं क्या ये मजाक चल रहा है कि ट्रक आ जा रहा है? नहीं, कोई टॉलरेंस नहीं, आप टॉलरेंस कर रहे हैं, हम लोग आपको सहयोग कर रहे हैं। 163 इंपोज है और समझ लीजिए बीएनएसएस का दर है। कानून है सर, आप जो कर रहे हैं स्वीकार कर लेंगे। सेंट्रल लॉ, राज्य लॉ, ईवीएम बदलते रहिए और लॉ चला रहे हैं हम लोग। आजाद भारत में। चलो बनाइए वीडियो, वीडियो बनाइए। यहाँ चेनारी विधानसभा से प्रत्याशी नेहा नटराज हैं, सासाराम से विनय सिंह जी हैं, काराकाट की प्रत्याशी ज्योति सिंह जी हैं जो पवन सिंह की पत्नी है, रितेश पांडे जी हैं करागर से प्रत्याशी, और उसके बावजूद इन लोगों के समर्थकों पर, हम लोगों पर लाठी चलवाई जा रही है, धमकी दी जा रही है। किसी जनता को आपकी नौकरी मिली है यहाँ पे चलवाइए लाठी, जेल कराइए, केस कराइए, लाठी चलवाइए। एकदम जो जनता वोट कर रही है उसको सवाल करने का अधिकार नहीं है। क्यों भाई, क्यों? जो जनता आज कोई भी आप धमका रहे हैं डरवाने से कोई कुछ करने वाला नहीं है। विधानसभा रोहतास जिला के प्रत्याशी मौजूद है। जो जनता वोट कर रही है उसको सवाल करने का तो आप लोग किए हैं।
गलत तो आप लोग किए कि अरे भाई यार करेंगे। मैडम थोड़ा हम लोग बैठ जाए। तो हम लोग बैठे हम लोग घर पे अरे छोड़िए भाई यार से डर लगा है। बैठने के लिए क्या दिक्कत है? कोई एफआईआर से मतलब कैमरा लगाया होता निष्पक्ष दिया होता तो हम लोग अंदर नहीं आए होते, हम लोग घर पे सोए होते। आपकी मिस्टेक की वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हाँ वो हाँ बिल्कुल। एकदम एफआईआर कीजिए। ये लाठीचार्ज करवाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, केस करेंगे। इनके केस से कोई डरता नहीं है, जितना करना है इन लोग को करने दीजिए। और हम लोग भी जिद पड़ गए हैं, हटेंगे भी नहीं। हाँ लाठीचार्ज करवाएंगे ये। अरे इन लोग राजद के प्रत्याशी को बुरे तरीके से मारा है, सतेंद्र शाह को बाहर। हाँ, रात के 2:30 बजे लाठी चलवा रहे हैं। चलवाइए, गोली चलवाइए। हम लोग वोटिंग कर रहे थे और यहाँ पे प्रत्याशियों यहाँ पे प्रशासन के द्वारा मार के भगाया गया लोगों को। हम लोग नहीं, इन कितना लोग को कॉपरेट जनता के करें? थोड़ी रहना है। जनता लोग इन लोग से सवाल भी नहीं कर सकते। बनाइए वीडियो और केस कीजिएगा। पूरा आधार कार्ड दे रहे हैं। अगर हम लोग बेवकूफ होते तब ना केस में नाम सही डालिए। हम लोग घर पे सोए होते, हम लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? हम लोग को कोई वो नहीं है। आप अभी ले चलिए, हम लोग जेल नहीं। जो भी साथी देख रहे हैं, बिहार चुनाव में बिहार सरकार के और लोकतंत्र की हिफाजत चाहते हैं कि निष्पक्ष सरकार बने और ये लाठी गोली की सरकार से बाहर की सरकार चले, तो हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि वीडियो केवल लाइव नहीं है। अगर 83 लोग देख रहे हैं, अगर अभी भी शेयर करना शुरू करें तो हजारों लोग जुड़ सकते हैं और ये बात पहुंच सकती है, सरकार संबंधित जिम्मेदारों तक पहुंच सकती है। यहाँ पे बुरी तरीके से इन्होंने धोखे से पीछे से रात के 2:30 बजे लाठीचार्ज किया है, जिसमें अभी यहाँ सतेंद्र शाह जो सासाराम से राजद के प्रत्याशी हैं बुरी तरह से घायल हैं और हम लोग मात्र 4-5 लोग यहाँ पे हैं, जिसमें 4 प्रत्याशी हैं। और यहाँ पे लोग केस की धमकी देते हैं। केस करेंगे, डालिए जेल, कीजिए केस। आपको वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? हम खुद वीडियो बना रहे हैं। हम लोग को जांच कर स्पष्ट निष्पक्ष तो कहाँ से करेंगे ये लोग? जनता इनके पास सवाल भी नहीं कर सकती है। लाठीचार्ज करेंगे, करे कितना लाठीचार्ज करते हैं और कितना वोट बुलाते हैं। कोई हटने वाला भी नहीं है यहाँ से। भाजपा प्रत्याशी से बात करने वाला एडीएम नहीं हटाया जा रहा है। एडीएम पे कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई होगी आम जनता पर। पूर्व विधायक से आरओ को बात की, आरओ को नहीं अभी तक कुछ किया गया। भाजपा का विधायक बात करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे जनसुराज और राजद के विधायक पे लाठी चलवाएंगे। चलवाओ ना लाठी। सारा छोटा अधिकारी बैठ गया है, कभी पापोती करने वाला लोग। केस का धमकी दे रहे हैं, करो केस, सब जेल जाएंगे। इनका सारा केस क्लियर हो जाएगा। करे जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। अब केस केस करेंगे, करेंगे। किस बेसिस पे केस करेंगे? जिसके पास जवाब नहीं है वो किस बेस पे केस करेंगे? हाँ हेलो, जिसके पास ना जनता का ना प्रतिनिधि का जवाब है, वो चले केस करने। सवाल तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे हमको कोई जवाब नहीं देना है, बस लाठीचार्ज करवाना है। जनता पर लाठीचार्ज करवाएंगे, जवाब तो देंगे। जवाब तो है नहीं। जनता पागल है जो वोट कर रही है, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। चारों तरफ से ही छावनी बना दिया, हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर है। ये जनता की सुरक्षा में नहीं बल्कि जनता के खिलाफ है। यही जनता लोकतंत्र है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। हम लोग अपराधी थोड़ी हैं, हम लोग चोर थोड़ी हैं, बदमाश। चोर बदमाश को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं आप। एक अधिकारी नहीं हटाएंगे। जो आचार संहिता का उल्लंघन किया उसको तो पकड़ नहीं रहे हैं। जब जनता का लाठी जो भी साथी देख रहे हैं, हम उन्हीं से अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। यहाँ ये बिहार राज्य के रोहतास जिला का मामला है, जहाँ पूरी तरह से ईवीएम स्ट्रांग रूम में रात के अंधेरे में ट्रक घुसाई जाती है, ईवीएम बदला जाता है और उसके बाद सवाल करने पर ये लोग जवाब नहीं देते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ जो एडीएम है वो भाजपा के कैंडिडेट से बात करता है, मदद करता है और उसके बाद वो कहता है कि हम चुनाव में मदद करेंगे। एसडीएम सर आके पता है क्या, अभी नहीं भेजी, अभी कोई जरूरी भी नहीं है, मॉर्निंग में आ जाए। एसडीएम सर आना यहाँ पर लाठीचार्ज करवा दिए थे। हम लोग बोले हाँ, यहाँ कोई बचा नहीं है ना, हम ही लोग 3-4 लोग हैं, तो भाई हैं, हम लोग मैं कैंडिडेट हूँ, फिर मुझ पर लाठीचार्ज किया गया। हाँ अभी हुआ, अभी लाठीचार्ज गेट पर अपने प्रत्याशी बात कर रहे थे अपने कार्यकर्ता कार्यकर्ता जनता को तो दौड़ा कर मारा इन्होंने। बस से उतरते माहौल बना रहे। एसडीएम साहब बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि
ये हम ये FIR कर देंगे। देखिए देखिए जान ले लो, सीधा सर्टिफिकेट बांट दे सब भाजपा एनडीए वाले को। देखिए ना, कब से इनका बोली नहीं निकल रहा था SDM, और आए उधर से 2 बस भर फोर्स लेके आए हैं तो इनकी आवाज निकल रहा है। इनका जब जनता का लाठीचार्ज तब इनको समझ में आएगा। इन लोग को तो लाइव आना चाहिए, कब से सब लोग बोल रहे हैं। पत्रकार को भी इनकी तो आईडी लटकी है ना यार, इनकी तो लटकी पड़ी है। नहीं, दबाव बनाने का कोशिश है कि सब कोई भाग जाए। वही तो भगाए लोग ना, देखिए ना, भगा दिए लोग। हाँ, तब समझ में आएगा इन लोग को। इतना फोर्स उतारते हैं। सोबा का सोबा बदल देना, कुछ बचलो बहो हमार बचल बा सिनारी वाला बदला गया। सिनारी कर कोई नहीं चार्ज तुम जा गाड़ी में। आप लोग भाई लोग हैं ही, तो फिर क्या सोचना है। चला ये लोग लाठी, देखते हैं कितना लाठी चला। अरे इनको कोर्ट में घसीटा जाएगा, इतना इनको कोर्ट में घसीटेंगे, होगा इनको कोर्ट में घसीटेंगे। नहीं घसीटे, हम लोग प्रशांत किशोर के चेला है, छोड़ेंगे नहीं। आप अगर धमकी देंगे तो आपको भी हम लोग कोर्ट में घसीटेंगे। अंदर गेट के अंदर आ गया। हेलो, क्या मामला है नया जी? बताइए अपना परिचय दीजिए, मामला बताइए। चिनारी विधानसभा की प्रत्याशी नेहा नटराज जन स्वराज पार्टी से। यहाँ देखिए लिपापोती हुआ, पहला नंबर तो ट्रक आया और यहाँ कोई CCTV नहीं है, एंट्री पॉइंट पे भी नहीं है। जब जनता यहाँ पर और जितने भी अदर दल के जो प्रत्याशी हैं सारे आए, लेकिन NDA गठबंधन के एक भी प्रत्याशी नहीं है। और यहाँ डायरेक्ट से अधिकारी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, NDA गठबंधन के जो भी प्रत्याशी उनको जिताने का काम कर रहे हैं। जब जनता आक्रोश में और जितने भी दल के प्रत्याशी हैं आकर यहाँ पर जब अपनी बातों को रख रहे हैं, तो SDM और DM और RO के द्वारा यहाँ पर भारी मात्रा में प्रशासन को बुलाकर और जनता पर लाठीचार्ज करवाई जा रही है। जनता को ये भी सवाल पूछने का हक नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हैं, सवाल पूछने का भी हक नहीं है। डायरेक्ट सीधे से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जनता को लाठीचार्ज ये सब करके ये लोग धमका रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह का माहौल है। मैं यहाँ पर एक हफ्ते पहले, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने गाड़ी से गुजरा और मैं यहाँ गेट पे, समिति बाजार के गेट पे आया। मुझे 5 बार रोका गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मुझे उसके लिए सवाल किया गया। और आज देखिए कि इतनी भारी ट्रक लदी हुई अंदर कैसे घुसे, कोई जवाब नहीं। बोर्ड पे बाहर में कोई जवाब है भी नहीं। और बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आप CCTV कैमरा की निगरानी में है और एक भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है। आखिर CCTV कैमरा कहाँ गया? ये हटाया गया है षड्यंत्र के तहत। हाँ बोलिए ना, बोलिए, खुल के बोलिए। मैं कुंदन पासवान, ज्योति सिंह का निर्दलीय प्रत्याशी है उनका, अभी करता हूँ। मैं 10 साढ़े 10 बजे के बीच में आया था, 4 कैमरा लगा था और यहाँ मशीन बम चेक करने वाली जो मशीन होती है वो भी मशीन थी। मैं गया तो मेरी इतनी चेकिंग हुई कि लग रहा था कि प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। बोलिए, अभी कोई भी कैमरा नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पे। भैया बुरा ये है, जी, पब्लिक बिल्कुल शांति से
खड़ी हुई थी और प्रशासन आई और सीधे लाठी चार्ज की गई। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि जो पब्लिक वोट कर रही है क्या उसको अधिकार नहीं है सवाल करने का? लाठी चार्ज किस बेसिस पे किया गया जबकि पब्लिक एकदम शांत थी? और जब सवाल किया जा रहा है तो वो साफ कह रहे हैं कि मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। अरे पब्लिक खड़ी थी और बिल्कुल शांति से खड़ी थी, कोई कुछ वो नहीं हो रहा था, चिल्लम चिल्ली, एकदम शांति से खड़ी थी और प्रशासन आई और लाठी चार्ज कर दी सीधे। किस बेसिस पे लाठी चार्ज हुआ प्रशासन पब्लिक पे? पब्लिक वोट कर रही है तो क्या सवाल कर? ऊपर से हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि FIR करके जेल में डाल देंगे। तो जो वोटर्स हमें वोट करते हैं उनके लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल जाएंगे, लेकिन हम अड़े रहेंगे अपने सवाल पे। सुरेंद्र जी, लाठीचार्ज का मामला आ रहा है। लाठीचार्ज किया गया है, पूरा पब्लिक को दौड़ा कर मारा गया। उस पर हम वहाँ खड़े थे तो हम बोला तुम कौन है, हमने कितने थे, तो मुझ पर भी लाठीचार्ज किया गया। दौड़ा कर CC कैमरा भी है यहाँ पर, दौड़ा कर पीटा गया सबको। साजिश तुम साफ लग रहा है, पूरे साजिश है और जेल विदा करेंगे। जेल विदा कर फांसी नहीं करवा देंगे। लोकतंत्र में लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं लोग। न ठीक है, चलाने दीजिए, लाठी डंडा गोली सब चलाने दीजिए। हैदर पे लगा, हैदर जी पे लगा है, हैदर जी पे लगा है लाठी। जिसको चाहेंगे FIR करवाएंगे, जिसको चाहेंगे अरेस्ट करवाएंगे। एक तो वोट चोरी, ऊपर से सीना जोरी, लाठी चार्ज करा रहा है। पत्रकार को का लाठी किया 9 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 8 बजे को जमीन से कंट्रोल ही ना हुई थी। बातें हो रहा था कि मीडिया वाले को हैदर को मारा है। हैदर जी को मार दिए लोग। अरे भाई आपके पास शांति से लोग खड़े तो कोऑपरेट करिए ना। आप आके कहते हैं कि भाई जाइए, घर जाइए, धारा पता न कितना है, कौन इम्पोज किया है, काहे जाना है, आप उतरते के साथ लाठी चला रहे हैं। आप गुंडा है इसका मतलब? ये लेकर आए हैं ना, अभी तो उस टाइम चुपचाप रहे। सब रोल निकल जाएगा जनता के आगे। बड़का बड़का पदाधिकारी आया और चला गया, और धमकी की FIR करेंगे और जेल करेंगे। कितना करेंगे वो FIR? करना जेल, कितना जेल में जगह है देख लेंगे। जी क्या कुछ मामला है लाठीचार्ज का सुनने में? अभी प्रत्याशी अंदर में, इस गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक, जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद SDM साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा से निपट लिया जाएगा, टिट फॉर टैट हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप गुंडों की तरह बात करेंगे तो हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप रात के अंधेरे में हमको उठा के ले जा सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं, और दिन में आपका क्या होगा जनाब अली? रोहतास की धरती वीरों की धरती रही है। बड़े बड़े को तो सुरमाओं को उखाड़ के फेंकने में टाइम ही नहीं लगा। तुमने जैसा टुटपंजिया और नेता से बात करने वाला, भाजपा नेता का तलवा चाटने वाला पदाधिकारी दबाव बनाएगा? अरे मर्द है तुम लोग तो ऑनलाइन चलाओ लाठी और ऑनलाइन देख ले। रात के अंधेरे में दबाव बनाते हो। लग रहा है कि लोकतंत्र मर गया है, कोई नहीं जिंदा है, कोई नहीं बोलेगा बिहार में। जैसे दिल चाहेगा वैसे सरकार बन जाएगी। अगर ये सोच है तो इस सोच को दिमाग से निकाल लीजिए। जब तक जिंदा रहेंगे लाहू का एक एक कतरा इनकलाब इनकलाब बोलेगा। जितनी लाठी चलवाना है लाठी चलवाइए, जितनी गोली चलवाना है गोली चलवाइए, और जो करना है कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। यही तो चाहिए था हम लोग। जब हमने सवाल किया तो बोलेगा जितनी लाठी चलवाना है लाठी चलवाइए, जितनी गोली चलवाना है। हमारे समर्थक जो हमें वोट दिखाया, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल शांत से जाएंगे। पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया, पत्रकारों पर भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज कर दिया। प्रत्याशी क्या बुझले SDM सर का वो था ना, कोई वार्निंग मिली थी? लेकर आए हैं, SDM सर अपने पीछे गुंडा लेकर आए हैं, फोर्स लेकर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं।
सारे लोग अचानक से लाठी चार्ज करते हैं। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं जीएम साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और नहीं तो बोल रहे हैं बहुत खराब स्थिति है, ठीक नहीं है। प्रशासन एसडीएम के आदेश के एसडीएम साहब आकर नहीं कर रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं सबको। और यहाँ यहाँ पे प्रत्याशियों पे और पत्रकारों पे लाठी चला रहे हैं ये लोग आकर। और इधर से फोर्स लेकर और आकर यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो भी हमारे समर्थक खड़े थे उन पर डायरेक्ट लाठी चार्ज करा रहे हैं। सासाराम के प्रत्याशी तो वीडियो आई है यहाँ पे, रात भर वीडियो बनेगा, कोई दिक्कत और नहीं। जितने भी लोग थे जब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे सवालों से भाग रहे हैं और डायरेक्ट वीडियो बनवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एफआईआर से कौन डरता है? जब जनता वोट कर रहा है वो सवाल नहीं आपसे कर सकता है। ये दिखाइए कि आप पत्रकार हैं, शाही दिखा रहे हैं। ये राजद के सारे तलवे चढ़ने वाले ये लोग डरा रहा है प्रत्याशियों को और पत्रकारों को लाठी से पीट रहा है, तो जनता का क्या होगा? सारा निकाल रहा है, सब सारे पैसे पर काम करता है। ठीक है। सासाराम से जो खबर निकल कर के आ रही है रात में, वो खबर बहुत ही चौंकाने वाली और हंगामा बहुत हो रहा है सासाराम में जहाँ पर मतगणना केंद्र बनाया गया है उस ऐसे नहीं, ये लाठी तो थोड़ी है, ये कपो निकालो। इसमें लोग अपनी आवाज को शांतिपूर्वक आराम से उठा सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट है, मीडिया के लोग फ्लो निकल गया प्रत्याशी को लाठी मारना। इसी तरीके से आप देखिए जो लड़के पिछले 2 साल 3 साल इंटेंशन वो नहीं था, जो लोग भी अपना अधिकार मांगने पटना गए हैं वहाँ से लाठी मार आए, तो ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र समझेगा। तो बोली भी चाहिए राजद के धमकी देने से क्या उनके धमकी से डरते हैं? कितना एफआईआर करेंगे? करें ना। हो गया। एफआईआर से कोई डरता है क्या? सवाल से तो खुद भाग रहे हैं मुँह चुरा कर। कह रहे हैं क्यों नहीं आंसर दीजिएगा? आंसर नहीं दीजिएगा, आंसर तो आप अच्छे से दीजिएगा। क्या मुद्दे पे तो फेल हो गए। पहला कैमरा गायब हो गया, दूसरा पीछे कैमरा आंसर कर रहे हैं। जब जनता आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुई कोई आंसर देने लायक बने, अब लाठी चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। जब वीडियो बनाना था तो वीडियो बनाए नहीं, आप चल ले। ऑब्जर्वर आए, उन्होंने नहीं कहा कि आप लोग जाइए, दीजिए ना ज्योति जी। डीएम आए, उन्होंने नहीं कहा कि आप लोग जाइए, और एसडीओ भी आए तो उन लोगों ने ये नहीं कहा, लीजिए, उन लोगों ने नहीं कहा कि आप लोग जाइए। आओ के लीजिए, क्या चाहिए ज्योति जी आपको? पानी? आप नेहा जी बोलिए। पानी चाहिए? 100 पब्लिक को मतलब लाठीचार्ज कराने के लिए देख रही है कितना प्रशासन को लाया। नहीं पब्लिक अगर अग्रेसिव होती तो समझ में आ रहा है, वो तो बेचारे थे मतलब 3 बजे रात को इतनी ठंड में लाठीचार्ज। मोबाइल गिर गया बाबू। मतलब पब्लिक जो वोट करी है सवाल भी ना करे, किस पे केस करेंगे? करने दीजिए। सारे लोग सुबह में जिस तरह से लाठीचार्ज की ना सारे लोग आए, कितने लोगों को लाठीचार्ज करेंगे? जब जवाब दिए तो लाठी ही चलाएंगे। हो गया। रितेश जी कहाँ है? अच्छा एक दीजिए मेरे को। मुझे बेचारे और क्या हो गया इन लोग का लाठी का काम? जाने लगा लोग, जाने दीजिए। हैं? अचानक किए लोग। बोलिए मत, इसमें बोलना ही नहीं। गाड़ी लगा है वो एक्शन में चला है। पता चला क्या? मिनट भी नहीं लगा। ये स्पीड तब अभी लोग फोर्स हटवा रहा है। लोग बोले हैं हाँ स्पीड से बात करके प्रचार का हमला हुआ है। हाँ फिर चलते लोग हटवा रहे हैं। वाह रे प्रशासन, वाह रे सरकार। लाइव कर रहे हैं जी, लाइव कर रहे हैं भाई। जो बयान है वो करा। पहले अपराधी जो है ना वो बंदूक के नोक पर बूथ लूटता था, अब अधिकारी बंदूक के नोक पर लूट रहा है, ईवीएम लूट ले रहा है।
हम लोग को शौक है ना, यहाँ पे खड़े हुए हैं। चोर साले हमारा प्रत्याशी नहीं, चोर पदाधिकारी है। में हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। आने के बाद गेट पे जो है गाड़ी खड़ा किया, उसके बाद वहाँ पब्लिक खड़ी थी, पब्लिक को दौड़ाना शुरू किया। जब मेरे पास आया तो मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, बोलता है कि आई कार्ड दिखाओ। जब तक मैं आई कार्ड निकालने हाथ डालने लगा तब तक उन्होंने मेरे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। किसके कहने पर लाठीचार्ज किया? ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट मेरे बगल में राजद प्रत्याशी खड़े थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करने लगा, जबकि वो बोल रहे थे कि मैं प्रत्याशी हूँ। हाँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। एसडीएम के कहने पे लाठी चल रहा है, धमकी देते हैं। धमकी नहीं दिए कि वीडियो बनाओ, इन लोग पे एफआईआर करेंगे। हम खुदे वीडियो बना रहे हैं, तू का वीडियो बनाओगे? हमारा वीडियो निकाल के देख लो, नाम पता सब आधार कार्ड व्हाट्सएप कर देंगे। कल तो पैदा हुए नहीं अफरोता। हेलो, पांडे वाला हम लोग रह रहे हैं। सब लाठी चार्ज हुआ है। वाले साइड से देख रही हो ना? नहीं ठीक है, चलो ठीक है। बहन है, कॉल कर रही थी। हेलो, तो रख रहे हैं। यानी बबुआ बुझा है सब कि कोइयों को लाठी से डरा लेंगे। एक नंबर का होगा सुबह, क्या होगा? आंदोलन होगा, यहाँ काउंटिंग थोड़े होगा। ऐसे गुंडई से थोड़े होगा, गोली और लाठी के बुनियाद पे काउंटिंग हो जाएगा? ये तो ना हो पाएगा, एकदम रुकेगा। काहे नहीं रुकेगा? लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। सब आ रहा है, सब आ रहा है चला गया एकदम। सुबह 6 बजे से यहाँ जगह नहीं है। एक 63 बोला था, लेकिन वो तो फैब्रिकेटिंग एविडेंस का वो है, पता नहीं क्या। 369 बोले, 369 नहीं, दोनों बोले 163 हम सुने थे। अरे धारा कोई सा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेल में रोहतास जेल बढ़िया है, सासाराम जेल बढ़िया है। खाए पिएगा कुछ है का जी? पावर बैंक है कहीं दोस्त? चार्ज करके ले आइए, अर्जेंट पावर बैंक करना है 2-3 ठो। अरमान बाबू, सारा फोर्स जा रहा है क्या? फोर्स जा रही है क्या? सब लग तो रहा, जा रही, चली तो गई 2 गाड़ी। उंगली मत करना, नहीं, उंगली का है यार, गजब आदमी हो यार। हमारे फोर्स से कोई लड़ाई नहीं है, पदाधिकारियों से लड़ाई है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। फोर्स तो अपना ड्यूटी कर रही है, बेचारा क्या करेगा? कौन सा शौक है उन लोगों को कि रात में जागेगा? होना चाहिए। एनडीए वाले तो डाउन है, ऐसी पोस्ट डाले ना कि आप लोग चिल्लाते से ये की सरकार बन रही है, वो गलत फेरा में। आज सुते के बा
सोना कहाँ है भाई, सोएगा काहे के लिए? सत्येंद्र, अरे यार मंगवाओ ना रे, क्या करता है तुम? समझ में को कल बड़े होता यार इसको खोलो ना यार। हाँ हाँ इसको लगी बैठो ना बाबू। ठीक है, बैठ जाएंगे भैया। ना ना बैठिए बैठिए बैठिए, आराम आओ, कोई जरूरत नहीं, बैठिए। लाइव करके जाइए। हाँ पेशाब करने गए थे। हाँ तो नहीं जाना है, बाहर जाके कीजिए। कौन बोला? वही डीएसपी एसडीएम। हाँ तो ठीक तो है। अब जाइए उधर कर लीजिए। इस साइड से आप नहीं मारेंगे कोई? नहीं हो गया एक राउंड। वो ट्रेलर था, खत्म हो गया। दिमाग से बात कर रहे हैं, ये सारे जन जितेश पांडे आ रहे हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह, सारा ईवीएम जो है बदल दिया यहाँ पर ले करके एनडीए समर्थित उम्मीदवारों को जितवाने के लिए। और एक पत्रकार को बहुत मार मारा, जो पत्रकार घायल हुआ है बेचारा। हैदर नाम है। क्रीम लगाओ, घायल है घायल है घायल है। क्रीम लगाओ। 3 बज रहा है, बाजार समिति में। शायद वही फेवर की चाय लिए रितेश भाई, चाय। अभी थोड़ी देर पहले आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को बहुत मार मारा पुलिस वालों ने। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अविनाश, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग जो है रजाई ओढ़ के सोया है। लग रहा है कि इस देश में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। अभी जन सुराज के 3 प्रत्याशी, एक आरजेडी के प्रत्याशी जो सासाराम से सत्येंद्र शाह बैठे हुए हैं। सत्येंद्र शाह को 10-15 बेत मारा है पुलिस वालों ने। बेचारा बताते रह गए कि हम प्रत्याशी हैं भाई, काहे हमको मार रहे हैं। मालिक लिट्टी और चिकन यही इंतजाम होगा। लिट्टी लगवा ना। राकेश पांडे जी बोले हैं कि विक्की को हम फिल्मी दुनिया में ले जाएंगे। बहुत मार रहा है, लोग चाय पी रहा है। कितने लोग जुड़े हैं? 130। रात में भी 134 आदमी जाग के लोकतंत्र की रखवाली कर रहे हैं। लोग जो यहाँ से भी बढ़े वो भी आ गए होंगे। मारा, बहुत बुरे तरीके से लाठीचार्ज किया है। समय नहीं दिया लोगों को। नहीं, लेकिन लाठीचार्ज एकदम सिंघम स्टाइल में हुआ है। एकदम गाड़ी बंद नहीं हुई है, लाठीचार्ज। इसीलिए लाठी जैसे ही उठाए हम लाइव चला दिए। हम जान रहे कि लोग का जुगाड़ यही है। कल कंट्रोल नहीं होगा। नहीं, आप इंफॉर्मेशन देते कि 15 मिनट के अंदर खाली कर दीजिए, 20 मिनट के अंदर खाली कर दीजिए, 10 मिनट में खाली लगेगा, क्योंकि हम लाठी चार्ज करेंगे। चलाओ रे भैया, लाठी चलाओ, जितना जो चलाना है चलाओ। आप चाय पिए भैया? हेलो, डब्ल्यू चाय पिए आप? सब लोग पिए, पूछ लीजिए जो बच्चे हैं। नहीं है वो नहीं ये 3 बजे ये बा ए अमित भैया, चाय पिए के बाकी ना। कहना है
अच्छा इतना फोर्स लाने की जरूरत क्या हम लोग चट्टान की तरह फोर्स हालत खराब किए हुए इन लोग का, फोर्स हालत खराब, इन लोग का हालत खराब है तब ना फोर्स बढ़ा रहा है। नहीं सब कुछ शांति रहा, सब कुछ स्थिर बैठा रहा है। कल मार लीजिएगा हम लोग आप लोगों से हम लोग की लड़ाई नहीं है, आप तो भाई हैं हमारे। प्रशासन में हम ही लोग के परिवार के लोग हैं। है क्या कपुआ है क्या उसमें? देखिए हम लोग की लड़ाई अंबानी अंडानी के बाल बच्चा से है। ये जो पदाधिकारियन है तो ना बड़ा मोटा माल वाला, उन्हीं से है। बैठी ना बैठो बेटा 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 आराम से और दीजिए ना, और चार पाँच दीजिए ना, पूरा दीजिए, पूरा दीजिए ना, पूरा आओ है वहाँ पे, हाँ दे दीजिए। पूरा नहीं हुआ वो 5 बिहार सरकार के पास कितनी हाँ, उन लोग से सवाल ही नहीं कर रहे। कहाँ पत्रकार लोग जा रहे हैं, कहाँ उधर? हाँ सबको यहाँ उधर घर के गोदी मीडिया एक तो नहीं है, हम लोग ने गोदी मीडिया का बात कर रहे नहीं है, वो मीडिया सही मीडिया है। हाँ बात समझ लो, जनता के बात पत्रकार उठा बात समझ लो। तारो कचकर्ता लागत चिल्ला गोली में बात को समझिए। 2 बजे रात्रि के पत्रकार आई बड़ा तो ये तो आप लोग का सम्मान है ना, इसीलिए तार कचकर्ता चिल्ला लागत तो गोदी मीडिया के लिए बात हो रहा है। इसका हवा निकाल दिया गाड़ी का। क्या निकाल दिया? हम पत्रकार हैं बबुआ, हम हमारे किराए वाला हैं। अभी पता नहीं है गुंडा टाइप पत्रकार है बाबू। अरे सुनिए ना भाई, आज कचकर्ता में में बाड़ा जाता है अकेले बैठा के परी किसी ऑफिस में रंजन घुसा। हम डराई बोले ना, ये बात हो जाए। तू टाइट रहा, तू गोदी मीडिया नहीं खा, हमने के शान बड़ा जिला के तोर ग्रुपे बवाल मचा वाला जा, हमने के बात उठावा। रात के खली आओ करगहर के आने वाले विधायक रितेश पांडे जी, सासाराम के दो मजबूत कैंडिडेट, चाहे इन्हीं दोनों में से कोई एक आपके विधायक होने वाले हैं। बड़े भाई आदरणीय विनय सिंह भैया और बड़े भाई हमारे सत्येंद्र शाह राजद प्रत्याशी, जनसुराज प्रत्याशी, चिनारी की आने वाली विधायिका नेहा नटराज जी और हमारी एक और बहन ज्योति सिंह जी जो काराकाट से हैं। ये पूरी ताकत के साथ इन लोग टिके हुए हैं और यही तो लोकतंत्र की ताकत है कि कम से कम इतना हजारों हजार की संख्या में फोर्स को पीछे हटना पड़ रहा है। अब बड़ा बड़ा पदाधिकारी का ठंडा में पसीना छूट रहा है, कहते हैं कि जवाब नहीं देंगे, FIR करेंगे। तो आपको जितना FIR करना है FIR कीजिए और जवाब तो हम आपसे लेके रहेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। और हम लोग पूरी रात ऐसे ही डटे रहेंगे, जितनी लाठी गोली चलवानी है चलवाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिंदा बचे तो आपके जुल्म का जवाब देंगे। सुबह 6 बजे तकिया पे जो ये जहां हम लोग बाजार समिति में बैठे हुए हैं, यहाँ हजारों हजार की संख्या में हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और आपसे एक ही सवाल करेंगे कि ट्रक किसके इशारे पर अंदर आया और कौन है वो जो संरक्षण दे रहा है। क्यों नहीं अभी तक ADM पे कार्रवाई हुई, जिसके कहने पे भाजपा के कैंडिडेट को मदद की जा रही थी, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ। और इन तमाम षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं, इन सबका जवाब तो हर हाल में देना होगा। हम लोग अपने वोट का, EVM का चोरी नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे चोरी नहीं होने देंगे। पूरी तरह से अभी भी फोर्स मुस्तैद है बाहर चारों तरफ। हम लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए अच्छा फोर्स फिर आ रहा है। हम लोग यहाँ 7, 8, 10 की संख्या में मात्र हैं, बाकी जो लोगों पे लाठीचार्ज करके सबको भगा दिया है। कई लोग घायल हैं बुरी तरह से और हम लोग अंदर में बंद हैं। बंद कर दिया गया है जबरदस्ती। एक के बात है, जबरदस्ती तो रोकने की औकात कोई की नहीं है, चाहे वो कोई हो। लाइव जा रहा है, मन है इसलिए बैठे हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। गाड़ी कहाँ लगा है रोहित? उधर लगा है। क्या गलत कर रहे हैं? क्या बोल भैया नहीं कर भाई, कौन सीधे रोहित तुम दिखाई कहा मुर्गी लेखा मुर्गी मर गया। रोहतास जिला घर बा, काहे के डर बा?
आज जेल हुई कल बेल इन्हीं का तेज भी है ये है। हाँ यही है ना, आज जेल हुई कल बेल हुई। ये वाला गाना आप ही का है का? इन्हीं का गाना है। हाईलाइट अरे पूछिए रितेश भैया बोलिए। जेल बेल वाला गाना रितेश भाई का है? हाँ आई हो दादा। आज जेल हुई कल बेल हुई, परसों फिर यही खेल हुई। तो लइकन रील बना देगा शामिल हो पर। ये तू ही करवा के आज जेल हुई कल बेल हुई परसों फिर खेल हुई। देश के प्रसिद्ध गायक भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे जी तो विनय भैया से बता दीजिए संकट में है मोनू पांडे। सौरभ कैसे आ गया? पढ़त रही अभी भी ठीक है। हम तो सौरभ को कॉल किए हैं, रिसीव नहीं किया। नहीं तुम तो उधर से ही हैं गाँव से ना। मजाक ना उनकी उम्र कितने ना हम लोग पुलिस की झगड़ा ठोके ढेला मार के भाग चल। अभी कोई कंटेनर आया तो हम लोग बक्सा भरा रहता और हम लोग यहीं पे रहते। खत्म हो गया। आखिरी मांग चुनाव रद्द हो। बस आ गया फिर एगो बस। ठीक है कोई बात ना, आने देना। प्रशासन सब तो यहीं जिले में है ना, प्रशासन गाड़ी कहाँ है मेरा? कितना आगे है? बढ़िया माहौल, बढ़िया हाँ गाँव में। पत्रकार उसमें आदमी अब बैठा हुआ है ना जी, बैठा हुआ है। स्कॉर्पियो ने बहुत अगवा है। चमकीला में आगवाज भी किया है। हाँ रवि भाई लाठी चार्ज हुआ है। लाठी चार्ज हुआ है, हमारे पैर में चोट लगा। जनसुराज प्रत्याशी बड़े भाई आदरणीय विनय सिंह जी के पैर में चोट आई है और राजद प्रत्याशी सतेंद्र साहब भाई के पीठ पर। मीडिया पत्रकार एक पत्रकार साथी पर भी लाठी चली है। आवाज बंद हो गई थी कहता हो। सुल्ताना भी होता तब नहीं वो भी बहुत खतरनाक है। वो मारे लगी हैं तुरंत। बिल्कुल नीरज भाई, चुनाव फिर से होना चाहिए, यही मांग है हम लोगों की। जो है 10-12 यही है। कोई नहीं, सब भाग गए। लाठी के डर से सब भाग गए। एकदम आइए समीर भाई, समीर राज भाई, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। हम लोग पूरा टाइम यहीं टिकेंगे। अध्यक्ष जी लाठी चला रहा है, लोग एसडीएम साहब चलवा रहे हैं सासाराम। पूरा कैमरा खोल दिया है लोग, पूरी तरह से ईवीएम बदले जा रहे हैं ट्रक के ट्रक में, और विरोध करने पर लाठी चलवाई जा रही है। पद का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ कल सुप्रीम कोर्ट में केस होगा रवि यादव भाई, एकदम केस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। डीएम महोदय को भी निष्कासित करने का आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जो मुख्य पर्यवेक्षक हैं जिला का, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो जवाब नहीं देंगे, उनके पास जवाब ही नहीं है तो जवाब क्या देंगे? पर्यवेक्षक महोदय एडीएम जो भाजपा नेता से बात करते हुए पकड़ में आता है भाजपा कैंडिडेट से, उनके ऊपर कार्रवाई तो हुई नहीं, तो अभी लोगों से किस बात की उम्मीद रखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। आइए सारे लोग। इका चलत है, लीजिए विनय भैया।
आगे से बोला सामने से। अच्छा इसे जी जी बोलिए। भाइयों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह सासाराम विधानसभा प्रत्याशी 208 से हूँ। मैं गहरी नींद से सोया हुआ था 12 बजे रात में 11 बजे एक बाइक पता चला या राजद प्रत्याशी के द्वारा कि भैया जल्दी आइए, सब बक्सा बदला गया। जब हम लोग सभी लोग दल बल के साथ पहुंचे यहाँ पर तो 2 गो ट्रक मिला। दोनों ट्रक में एगो ट्रक में कुछ नहीं था, मैंने उसमें ईवीएम बाहर से लाद के लाया था, स्ट्रांग रूम में जाके सब बदल दिया और पीछे से सारा जो है ईवीएम पीछे के रास्ते से तकिया होते हुए सारा ईवीएम जो है वो भेज दिया उधर। एक ट्रक जो मिला बड़ा सा ट्रक था 12 चक्का या 14 चक्का, उसमें खाली बक्सा था। जब हम लोग डीएम साहिबा से पूछे कि मैम ये क्या हो रहा है, तो डीएम साहिबा का जवाब हम लोगों को स्पष्ट नहीं मिला। अनीता जी थी जो अभी वर्तमान की विधायक हैं नोखा विधानसभा से, संतोष मिश्रा जी थे, जनसुराज से रितेश पांडे जी हैं अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सासाराम से सत्येंद्र शाह जी हैं, चेनारी से हमारी प्रत्याशी हैं नेहा नटराज जी, काराकाट से ज्योति सिंह जी हैं, अभी हम लोग बैठे हुए हैं। ये जो प्रशासन के द्वारा डीएम और उनके मिली भगत से जो ये काम हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप सभी शहरवासियों से इस जिला के रहने वाले, रोहतास जिला के रहने वाले सारे लोकतंत्र के प्रहरियों से हमारा निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग सड़क पर निकलें, रोड पर निकलें। इसी तरह नहीं तो ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आने वाले समय में जब ऐसा ही करना था तो क्यों नहीं बुला के भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को यहाँ सर्टिफिकेट डायरेक्ट दे दिया गया? क्यों चुनाव कराने की जरूरत पड़ी? आखिर चुनाव आयोग चादर जो है रजाई ओढ़ करके इस जाड़े के दिन में आराम से सोया हुआ है और भाजपा को प्रोटेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि इसी तरह लूटपाट अपना मचाए रखिए और लगातार आप इसी तरह सरकार बनाए रखिए। जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप सभी रोहतास जिला के वासियों से निवेदन है कि आप सभी रोड पर उतरिए, नहीं तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जनता के अधिकारों का हनन है, ये अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि आज 20 वर्षों से इस बिहार राज्य में लूट तंत्र मचा हुआ है। अधिकारियों द्वारा, सीओ के द्वारा सारे जितने भी अधिकारी हैं लूट करके राजा हो गए। अब ये चाह रहे हैं कि अगर किसी की सरकार दूसरे अपोजिट दलों की बनेगी तो हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। उसको ये दबाने के लिए, सरकार को बचाए रखने के लिए और अपने अस्तित्व में रहने के लिए, लूटपाट करने के लिए ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सासाराम और रोहतास जिला की महान जनता से ये हमारी अपील है कि आप लोग भारी की भारी संख्या में बाजार समिति पे जुटे, यहाँ आए और प्रशासन से पूछें कि ये क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई, आपका बेटा विनय कुमार सिंह। रितेश भाई 2 शब्द बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से भाई ये लोकतंत्र है और एक हमारे संविधान में जो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान है, उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है और यहाँ पे लोग चुपचाप खड़े थे, कोई हो हंगामा नहीं हो रहा था और आते ही बिना वार्निंग। रितेश भाई की आवाज सब लोग को पहुँच रही है ना? एक बार लिख दे मैसेज में। गलत है, बिना वार्निंग के आप किसी को अगर लाठी बरसाना है तो उस पर बोलिए कि भाई यहाँ से हट जाइए। बिना बोले सीधे आके लाठी से बात करना ये बहुत ही निंदनीय है। और ये आज ही नहीं, पिछले 3-4 वर्षों का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जो लोग भी पटना में, जो छात्र हो गए, किसान हो गए, जो लोग भी अपना हक और अधिकार का आवाज उठाने पटना गए हैं, उन्हें लाठी खाना ही पड़ा है। तो ये लोकतंत्र मेरे ख्याल से नहीं है अभी बिहार में। यहाँ लाठी तंत्र चल गया है कि भाई किसी के भी आवाज को दबा दो लाठी के द्वारा।
तो ये बहुत ही गलत है। इस पर संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए और माननीय राष्ट्रपति महोदया को लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र भाई कहिए। लोकतंत्र के महापर्व में बीजेपी वालों ने और प्रशासन वालों ने ये दोनों को साठगांठ से इस लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। चुनाव होने के पश्चात ये लोग ईवीएम में गड़बड़ी कर ईवीएम में सील होने के बाद ये लोग ईवीएम को अदला बदली कर अपने एनडीए प्रत्याशी को जिताने के पक्ष में ये लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन की मिली भगत और आज जैसे आपने देखा आज शाम 8 बजे के बाद जिस प्रांगण में तकिया बाजार समिति के प्रांगण में जहाँ ईवीएम मशीन रखा हुआ है उस 4 लेयर का जो सिक्योरिटी है उसको भेजते हुए एक ट्रक अंदर एक बक्सा में पकड़ा गया। जैसे हमने उसका जांच किया उसना कोई बिना कागज पत्र का बिना कोई इन्फॉर्मेशन का आया है। ये डीएम और एसपी के आदेश पर आया है, डीएम और एसडीओ का आदेश पर आया है। आखिर क्यों? उसमें ईवीएम रखा हुआ था, ईवीएम उसमें से नहीं है, सिर्फ खाली बक्सा रखा हुआ है। बाद में देखा जाए जिससे आप लोग जानते हैं। और ईवीएम उतार दिया वहाँ पे, अब खाली बक्सा लेके आया। उसके बावजूद विरोध करने पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, मुझ पर भी किया गया। मैं अपना आई कार्ड दिखाता रहा कि मैं प्रत्याशी हूँ। आप राजद के प्रत्याशी हैं। मैं अपना आई कार्ड दिखाते रहा कि मैं राजद का प्रत्याशी हूँ। उस पर भी कोई सुनवाई नहीं, सीधे लाठीचार्ज। और ये लोग बार बार जेल भेजने की धमकी देते हैं कि कोई केस करके फिर जेल विदा कर देंगे। तो सत्येंद्र शाह डरने वाला नहीं है। जिसमें आपको बता देते हैं सत्येंद्र शाह डरने वाला नहीं है, न झुकने वाला है। तुम लाख जेल विदा कर दो, मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ। जीवन लोकतंत्र की लड़ाई में लड़ते रहूंगा और इंसाफ लेकर ही दम लूंगा। धन्यवाद। नेहा जी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से अधिकारी लोग यहाँ पर लाठीचार्ज कर रहे हैं जनता पर, जनता जो खड़े हैं अपने हक के लिए सवाल भी नहीं कर सकती है। तो आप सीधे से देखिए एडीएम आकर एसडीओ और डीएम सारे लोग यहाँ पर प्रशासन बुलाकर और लाठीचार्ज कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे सासाराम के राजद के जो प्रत्याशी हैं सत्येंद्र शाह, उन पे भी वो लाख बार अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते रह गए, तभी पर भी लाठीचार्ज कर गया। और जब हम लोग एसडीएम से सवाल कर रहे हैं तो एसडीएम क्या करें कि आपका कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे, वीडियो बना रहे हैं, करें एफआईआर करेंगे। इनके एफआईआर से हम लोग डरते नहीं हैं, जो भी करना है वो कर ले। और जिस तरह से वो लोग लिपापोती कर रहे हैं, सारे वोट को बदलने का काम किए, ईवीएम को, यहाँ ट्रक 2 आया, यहाँ पर एक भी सीसीटीवी नहीं है। क्या जब हम लोग अंदर एंट्री किए दोपहर में तो यहाँ सीसीटीवी था, मैं खुद देखी हूँ। उसके बाद अभी शाम में एक भी सीसीटीवी नहीं है। तो क्या हो रहा है? ये एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं सबको जिताने के लिए ये सारे अधिकारी मिलकर सारा तलवे चाटने वाले हैं। सारे भाजपा के सारे अधिकारी हैं, सारे मिलकर, और ये भाजपा के नेताओं को जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम कर रहे हैं लोग। सीधी से आपको दिख रहा है यहाँ जनता अपने हक के लिए सवाल भी नहीं कर सकता है इन लोग से। ये अफसरशाही और गुंडागर्दी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं कि हम लोगों ने लाइव इसीलिए शुरू किया था दोबारा कि किस तरीके से पुलिसिया गुंडागर्दी शुरू हुई थी, अचानक लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया था। इस जुल्म के खिलाफ हम लोग बोलते रहेंगे, लगातार डटे हुए हैं। जो भी साथी देख रहे हैं सुबह से तकिया बाजार जरूर आए, ये आंदोलन लंबा चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता।